शूरवीर महाराणा प्रताप के नाम पर 4 दशक से राज्य में सर्वोच्च खेल पुरस्कार महाराणा प्रताप पुरस्कार दिए जाते रहे, लेकिन करीब 6 साल में राज्य सरकार इन पुरस्कारों को ऐसा लग रहा है कि भुला चुकी है। ये वो भी तब जब पिछली सरकार में भी खेल विभाग और खेल परिषद के मुखिया खिलाड़ी थे और मौजूदा सरकार में भी ओलंपियन खिलाड़ी ही इस खेल महकमे को देख रहे हैं। खिलाड़ियों को उनके खेल में जीत के बाद अगर पुरस्कार और प्रोत्साहन समय पर मिले तो उनका हौसला दुगना हो जाता है। लेकिन राज्य के सर्वोच्च खेल पुरस्कार महाराणा प्रताप पुरस्कार और प्रशिक्षकों को दिए जाने वाले गुरु वशिष्ठ अवार्ड का इंतजार 6 साल का हो चुका है। श्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिए जाने वाले महाराणा प्रताप पुरस्कार पिछली गहलोत सरकार में नहीं दिए जा सके, तो साथ ही मौजूदा सरकार में भी 100 दिवस की कार्य योजना तो बनाई गई, लेकिन इनमें कहीं भी इन खेल पुरस्कारों का कोई जिक्र दिखाई नहीं दिया। खेल विभाग के राज्य स्तर के इन पुरस्कारों के लिए ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए कोई आवेदन नहीं किए गए हों। हर साल आवेदन तो मांगे गए, लेकिन खेल विभाग से लेकर खेल परिषद ने आवेदन प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया। महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरुआत साल 1982-83 में की गई थी और इससे अब तक कुल 170 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा चुका है। खेल परिषद ने इन पुरस्कारों के लिए एक वित्तीय वर्ष में 5 गुरु वशिष्ठ पुरस्कार और 5 महाराणा प्रताप पुरस्कार दिए जाने की प्लानिंग की थी। नमस्कार। सर्वप्रथम तो पूरे राजस्थान की जनता को महाराणा प्रताप जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही इस मौके पर मैं राज्य की सरकार से ये आशा करता हूं कि खेल जगत में वर्षों से रुके हुए खेल सब सर्वोच्च पुरस्कार महाराणा प्रताप को जल्द से जल्द राजस्थान के खिलाड़ियों को दिया जाए। पिछले 5 साल के कांग्रेस राज में गहलोत साहब के खेलों के प्रति उदासीनता को दर्शाते हैं कि पूरे 5 साल उन्होंने महाराणा प्रताप पदक खिलाड़ियों को नहीं दिए। लेकिन अब सरकारें बदल चुकी है, समय बदल चुका है। मैं वर्तमान सरकार से ये उम्मीद करता हूं कि वो राजस्थान के खिलाड़ियों को मिलने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार महाराणा प्रताप जल्द से जल्द खिलाड़ियों को दे। राज्य में महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार विजेताओं को सरकार द्वारा 5-5 लाख रुपए पुरस्कार राशि से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। राशि बढ़ने के बाद भी पुरस्कारों का इंतजार ही बना रहा। इधर 2 वर्षों से तो आवेदन भी नहीं लिए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ खेल परिषद का कहना है कि जल्द ही इस कार्य पर ध्यान देकर खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। खेल परिषद के सचिव सोहन लाल चौधरी बताते हैं कि परिषद ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। नियमों और खिलाड़ियों के हितों को ध्यान में रखकर और बेहतर किया जा रहा है। महाराणा प्रताप पुरस्कार राजस्थान सरकार की तरफ से खिलाड़ियों को दिया जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें दिक्कत इसलिए हुई कि पिछले कुछ समय इनके नियमों में और प्रक्रिया में कुछ चेंजेज कर दिया गया जो प्रैक्टिकल नहीं था। तो इसमें हम वापस जो है उसमें संशोधन कर रहे हैं। उसके बारे में 2-3 मीटिंगें भी हो चुकी है। जल्दी ही इसका हम समाधान करके हमारे खिलाड़ियों को जो भी पुरस्कार की राशि है वो देंगे। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में देश को बैडमिंटन में स्वर्ण दिलाने वाले जयपुर के कृष्णा नागर को केंद्र सरकार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित कर चुकी है, लेकिन कृष्णा को अपने ही प्रदेश में अभी तक महाराणा प्रताप अवार्ड नहीं दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले अर्जुन लाल जाट, दिव्यांश सिंह पवार, भावना जाट और पैरा ओलंपिक में श्याम स्वामी, संदीप चौधरी को भी अवार्ड का इंतजार है। उम्मीद की जानी चाहिए कि चुनावी आचार संहिता खत्म होने के बाद ही सही, लेकिन खिलाड़ियों को उनके हक के पुरस्कार समय पर दिए जाएंगे। सतवीर सिंह, समाचार प्लस, जयपुर।